स्वागत है मेरे YouTube चैनल जोवियल हॉलीडे में। और आज हम घूमने आए हैं दिल्ली के ताजमहल में। तो सही सुना आपने, दिल्ली का ताजमहल। वैसे किसी को पता नहीं दिल्ली का ताजमहल कहते किसे हैं, बट दिल्ली का जो ताजमहल है वो है हुमायूं टॉम्ब, और ये लोकेटेड है दिल्ली में नियर निज़ामुद्दीन में। तो ये बहुत ही खूबसूरत एक मोनूमेंट है जिसे कि एक दिल्ली का ताजमहल का दर्जा दिया गया है। ताजमहल से पहले इसका निर्माण दिल्ली के ताजमहल से पहले ही हुआ था, और उसका जो निर्माण हुआ था वो हुमायूं के यादगार में उनकी मृत्यु के बाद किया गया था। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए हैं। हुमायूं टॉम्ब में मेन जो हुमायूं का मकबरा है वो तो है ही है, इसके साथ में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ईसा खां का टॉम्ब है, और एक अंदर खूबसूरत सा गार्डन है। जो बेसिकली जो टॉम्ब बना हुआ है, हुमायूं का टॉम्ब है, वो एक चारदीवारी के अंदर एक खूबसूरत गार्डन के अंदर इस मकबरे का निर्माण कराया गया है। तो इसका जो चारों दीवारें हैं वो लगभग 18 फुट ऊंची दीवारें हैं। और पहले ये जो टॉम्ब था, जो ये अभी जो टॉम्ब है हुमायूं टॉम्ब, ये यमुना नदी के किनारे बनाया गया था। बट अभी जो करंट टाइम है उस समय तो ये यमुना नदी बहुत दूर हो गई है, कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर जाके बहने लगी है। तो जो इस मकबरे का निर्माण कराया गया था वो लगभग 450 साल पहले कराया गया था। तो ये बहुत ही पुराना और बहुत ही खूबसूरत टॉम्ब है, जिसके बारे में ये वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और इस वीडियो में आई एम श्योर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और बहुत जानने को मिलेगा हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए देखते हैं, और इस वीडियो को में आगे हुमायूं टॉम्ब के बारे में जानते हैं। उसे किसने बनवाया था, कैसे बनवाया था, और क्यों उसे दिल्ली का ताजमहल कहते हैं। तो इसमें एंट्री के लिए आपको यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक प्रवेश द्वार है, यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं। और सामने एंट्री करने के बाद फिर आप सामने देखेंगे तो यहाँ पर पश्चिमी द्वार है। तो यहाँ पर हुमायूं टॉम्ब में 4 द्वार हैं, तो जो एंट्री होती है वो पश्चिमी द्वार से होती है। तो अभी हम इस पश्चिमी द्वार से एंट्री करते हुए अंदर टॉम्ब के अंदर पहुँचेंगे। तो अभी हम आ गए हैं पश्चिमी द्वार में, जो आप देख सकते हैं कि ये इसका एंट्री पॉइंट है, और यहाँ से हम एंट्री करेंगे सीधा। और ये आप देख सकते हैं कितना ही बड़ा दरवाज़ा है। तो ऐसे ही 4 दरवाजे हैं इस एंट्री के लिए यहाँ पर। तो चलिए अंदर देखते हैं इस दरवाजे से होते हुए। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आपको देखने को मिलेगा हुमायूं का मकबरा मिलेगा, अफसर वाला गुम्बद और मस्जिद मिलेगी, अरब सराय मिलेगा, और नाई का मकबरा मिलेगा। तो इनकी जो डायरेक्शन है, 2 की डायरेक्शन सीधी है, 2 की डायरेक्शन राइट है। तो अभी जो हम जाएंगे हुमायूं का मकबरा, इसके बाद फिर अफसर वाला गुम्बद, फिर ऐसे ही बाकी सारी चीज़ों को देखेंगे इस वीडियो में। तो अभी जो हम देखने जा रहे हैं वो मेन है हुमायूं टॉम्ब का मकबरा। तो सामने आप देख रहे हैं कि गेट है, और पश्चिमी गेट से हमने एंट्री करने के बाद अब हम चलते हैं जो मेन गेट है वहाँ पर। अभी हम आ गए हैं मेन जो पश्चिमी गेट है वहाँ पर हम आ गए हैं। तो इसके पश्चिमी गेट जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये मेन पश्चिमी गेट है। अभी जो हम जिससे आए थे वो छोटा पश्चिमी गेट था, बट ये जो है वो मेन पश्चिमी गेट है। अभी हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि पश्चिमी गेट के बारे में थोड़ा सा। तो यहाँ पर पश्चिमी गेट से पहले लिखा हुआ है कि यह 16 मीटर ऊँचा पश्चिमी दरवाज़ा विश्वदाय स्थल बादशाह हुमायूं के मकबरे के बगीचे का मुख्य प्रवेश द्वार है। दोनों तरफ कक्षों से होकर केंद्रीय रास्ता है, तथा ऊपरी मंजिल में छोटा सा आंगन भी बना हुआ है। मुगलों द्वारा अष्टकोणीय सितारे का प्रयोग सजावटी अंतरिक्ष संकेत के रूप में भी किया गया है। तो लगभग देख सकते हैं आप कि कितना ही ऊंचा ये गेट है, पश्चिमी दरवाज़ा, जो कि एक विशाल गेट है। और जो इसकी निर्माण किया गया है वो लगभग हुमायूं टॉम्ब जब बन रहा था तभी उस समय ही निर्माण किया गया था इसका ही। जो हुमायूं टॉम्ब है उसका जो निर्माण किया गया था वो 450 साल लगभग पहले किया गया था। बाद में बहुत सारा आक्रमण हुआ, बहुत सारे मुग़लों का आक्रमण हुआ, उसके बाद अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया, तो ये जो विरासत थी वो सारी ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद से फिर ASI ने इसका दोबारा काम करवाया था। तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी हुई है कि वर्ष 2000 से 2003 के बीच में आगा खां ट्रस्ट फॉर कल्चर ने भारतीय पुरा सर्वेक्षण के साथ इस स्मारक के इर्द गिर्द
30 एकड़ बगीचे का निर्माण दोबारा कराया गया है। तो अभी हम अंदर इस वीडियो में देखेंगे कि कौन सा बगीचा है और कितना खूबसूरत है वो। अन्य संरक्षण कार्यों में 3 किलोमीटर जल मार्गों का मरम्मत की गई, 3.5 किलोमीटर रास्तों के किनारों का पुनर्स्थापित किया गया और लगभग 3000 ट्रक अतिरिक्त मिट्टी को हटाया गया। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का दोबारा से निर्माण किया गया है वहाँ पर भी। तो अभी हम इस वीडियो में जब आप देखेंगे कि पहले कैसा था और आगे अब कैसा है हुमायूं टावर में, क्योंकि इसको जो निर्माण किया गया है वो पूरी तरीके से ख़राब हो गया था। तो दोबारा से फिर भारतीय कल्चर ने उसकी दोबारा से मरम्मत करवाई और उसकी सारी पेंटिंग्स अच्छे से सही करवाई। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं हुमायूं टावर को। इस म्यूज़ियम में आप देख सकते हैं यहाँ पर ईसा खां के मकबरे की खुदाई के दौरान प्राप्त अवशेषों को यहाँ पर रखा गया है इसी म्यूज़ियम में, जो पश्चिमी गेट में ही है। और चारों तरफ आप देख सकते हैं कि जो कंजर्वेशन है उसके अंदर क्या क्या पेंटिंग्स हुई हैं और कैसे कैसे उसका निर्माण किया गया, तो उसके सारे उसका निर्माण किया गया है। और चलिए और अब आप देखते हैं इधर कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस गेट के अंदर ही और पश्चिमी गेट के अंदर ही की चीज़ों का निर्माण किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पुरानी जो ईसा खां के टॉम में अंदर जो भी मिट्टी के बर्तन कुछ मिले थे हमें, और उनको यहाँ पर म्यूज़ियम के रूप में रख दिया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये गार्डन रिस्टोरेशन का वर्क किया गया है कि आप यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा सा दिखेगा कि पहले कैसा था अब कैसा हो गया है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे इनका यहाँ पर देखेंगे कि बिफ़ोर आफ्टर कितना था, बिफ़ोर आफ्टर। तो ये बहुत सारी चीज़ों को रिस्टोरेशन का काम इसमें किया गया है, लगभग 3-4 साल का टाइम लगा है और इसके बाद इस इमारत को बहुत खूबसूरत बना दिया गया है। जैसे हम पश्चिमी द्वार के अंदर एंट्री करते हैं तो पश्चिमी द्वार के अंदर ही इतना बड़ा द्वार है कि उसी के अंदर ही एक म्यूज़ियम का निर्माण किया गया है, जहाँ पर उससे रिलेटेड जो भी नक्शा है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हुमायूं टॉम का जो मेन नक्शा है वो यहाँ पर है। हम यहाँ से एंट्री करते हुए ये मेन टॉम का है तो आप ये देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पर एक म्यूज़ियम बनाया गया है कि कैसा उसका मैप है और यहाँ पर बहुत सारी प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं कि हुमायूं टावर के बारे में, हुमायूं टावर के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने के लिए हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर इसी म्यूज़ियम के अंदर ही दिखाया गया है कि पहले कैसा म्यूज़ियम था और क्या क्या है। लाइब्रेरी भी है छोटी सी, तो ये पश्चिमी द्वार के अंदर ही है। तो देख सकते हैं कि कितना बड़ा म्यूज़ियम होने के बावजूद और इसके एक सिर्फ गेट के अंदर ही इस म्यूज़ियम का निर्माण कराया गया, तो समझ सकते हैं आप कि कितना बड़ा सिर्फ गेट ही होगा। तो चलिए अब हम आगे एंट्री करते हैं और देखते हैं अपने हुमायूं टावर को। अभी हमने एंट्री कर ली पश्चिमी द्वार के होते हुए हुमायूं टावर में, और जैसे आप एंट्री करते हैं सामने एक बहुत ही खूबसूरत मॉन्यूमेंट से पहले आपको झील दिखेगी यहाँ पर, और ये फाउंटेन्स लगा हुआ है और जस्ट उसके सामने ही फाउंटेन के सामने ही ये खूबसूरत से इमारत जिसका नाम है हुमायूं टावर वो है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो में हुमायूं टावर को और एक्सप्लोर करते हैं। अभी हम जो हैं वो हुमायूं टावर के चबूतरे के ऊपर हैं। अभी जो फर्स्ट चबूतरा है, फिर इसके बाद ये देख सकते हैं ये मेन चबूतरा है और इसके बाद उसके ऊपर बना है हुमायूं टावर। तो जो हुमायूं टावर है ये काफ़ी बड़ा प्राइमसेस है और काफ़ी खूबसूरत इसके जो आप देख सकते हैं यहाँ लाल पत्थर का और सफ़ेद पत्थरों का कॉम्बिनेशन करके इसका निर्माण किया गया है और आप देख सकते हैं इसकी कितनी खूबसूरत सजावट है। तो ये बहुत ही मतलब इससे जो इसका निर्माण हुआ था वो लगभग 7 साल का टाइम लगा था इसका निर्माण करने में, और जो इसका निर्माण था वो हाजी बेगम ने करवाया था यहाँ पर। और उनका जो हाजी बेगम जो थी वो हुमायूं की पत्नी थी और जो इसका क्रेडिट जाता है वो निर्माण कार्य का वो अकबर का जाता है। तो जो इसका मेन निर्माण कराया गया था वो हाजी बेगम के द्वारा करवाया गया था। वो हुमायूं की मृत्यु के बाद उनकी याद में ये टॉम का निर्माण किया गया है। तो यहाँ आप देखने को मिलेगा कि ये पूरा हुमायूं टॉम लगभग जो इसकी ऊंचाई है वो लगभग 13 मंजिला इमारत के बराबर इसकी ऊंचाई है। बट ये देखने से नहीं लगता, जितना दूर से देखो लगता छोटा सा है, बट जैसे जैसे उसके पास आते जाते हैं ये उतना और ज़्यादा बड़ा होता जाता है। तो अभी हम देखते हैं, अभी यहाँ से हम ये मेन गेट है, यहाँ से हम एंट्री करेंगे उस मेन चबूतरे में। चबूतरे के ऊपर फिर टॉम है, टॉम में जा कर के देखेंगे। गेट है जहाँ से एंट्री करने वाले हैं हम, और ये आप देख सकते हैं कि गेट के बाहर ही 2-3 कब्रें हैं जहाँ पर आप देखेंगे, और ये इसका मेन दरवाज़ा है। ये लकड़ी का मेन
जो एंट्री गेट करते हैं वहाँ से मेन लकड़ी का दरवाज़ा बना हुआ है और लगभग 30 सीढ़ियाँ हैं। तो एक सीढ़ी की ऊंचाई लगभग 1 फीट है। तो अभी 30 फीट ऊंचाई पर और चढ़ करके मेन चबूतरे में हम पहुँचेंगे। वहाँ से फिर मेन जो हुमायूं टॉम्ब का जो गुम्बद है वहाँ हम एंट्री करेंगे। तो देख सकते हैं जो दरवाज़ा है वो कितना ही लगभग 20 फुट तो ये दरवाज़ा खुद होगा और ये कितना मजबूत दरवाज़ा है और कैसे इसकी कारीगरी की गई है और कैसे इसे लाल पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत टॉम्ब होने है। और आगे हम चलते हैं और इन 30 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद फिर हम मेन प्राइमसेस में पहुंचेंगे उस चबूतरे में और फिर यहाँ पर डिस्कस करेंगे हुमायूं टॉम्ब को, हिस्ट्री के बारे में, कैसे किसने बनवाया और क्या क्या अंदर देखने लायक है। ये सीढ़ियाँ लगभग चढ़ने के बाद अब हम मेन चबूतरे में आए हुए हैं। जो टॉम्ब हुमायूं का टॉम्ब है उसके मेन चबूतरे में आए हैं और ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बड़ा विशाल बना हुआ है और बाहर आप देख सकते हैं कि कुछ कब्रें भी बनी हुई हैं। तो इस हुमायूं टॉम्ब में हुमायूं की तो मेन कब्र है ही है, बट पूरा जो हुमायूं का वंश है और उनकी मृत्यु के बाद, जो भी हुमायूं की मृत्यु के बाद उनके जितने भी वंशज थे जिनकी सभी की मृत्यु हुई है, उन सभी को यहीं पर दफनाया गया है। तो लगभग इस परिसर में पूरे हुमायूं टॉम्ब के अंदर जो इसका टॉम्ब बना हुआ है उसमें लगभग 100 से ज़्यादा कब्रों के यहाँ पर कब्रें हैं। उनका सभी यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ बाहर हैं कुछ अंदर हैं। तो ऐसे बहुत सारी लगभग 100 से ज़्यादा कब्रें यहाँ पर इस पूरे उसमें टॉम्ब में हैं। तो अगर हम बात करें कि इसका जो निर्माण काल हुआ था वो लगभग 7 साल में इसका पूरा निर्माण कार्य पूरा हुआ था। जो हुमायूं की मृत्यु हुई थी वो लगभग 27 जनवरी सन 1556 ईस्वी में हुई थी। उनकी मृत्यु के लगभग 10 साल बाद उनके पुत्र जो अकबर थे उनके देख रेख में इस हुमायूं टॉम्ब का निर्माण कराया गया उनकी कब्र के ऊपर ही। तो जब हुमायूं टॉम्ब का जो निर्माण हुआ था उस समय लगभग अकबर की उम्र ज़्यादा नहीं थी, तो उनकी जो संरक्षण था वो देख रेख में तो अकबर के हुआ था, बट जो इस गुम्बद के निर्माण का जो श्रेय जाता है वो उनकी बीवी हाजी बेगम को जाता है। तो अगर हम बात करें कि इसका जो आप देख सकते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ, तो ये जो इसका निर्माण हुआ है वो पूरा ईरान की वास्तुकला शैली से के आधार पर इसका निर्माण किया गया है। और जो इसमें आप देख सकते हैं कि ये लाल पत्थर हैं और सफ़ेद पत्थर, सफ़ेद संगमरमर का निर्माण यूज़ किया गया है इस हुमायूं टॉम्ब के निर्माण में। तो ये जो पत्थर हैं लाल पत्थर, इनको जो लाया गया है वो लगभग राजस्थान से लाया गया है, बहुत मतलब बैलगाड़ियों में और हाथियों के द्वारा यूज़ करके लगभग इतना सारा बहुत सारा पत्थर इसमें लगा हुआ है। तो इसे लगभग 7 साल का समय लगा था इस टॉम्ब को बनाने में। तो चलिए अब अंदर मेन जो इसका गुम्बद के अंदर जो मेन प्राइमसेस है और जहाँ पर उनकी कब्र है हुमायूं की, उसको देखते हैं और उसके अंदर जो खूबसूरती से इसे सजाया गया है उसे देखते हैं कि कैसे उसके अंदर सजाया गया है। क्योंकि अब ये जो गुम्बद है इसे दूर से देखेंगे तो बहुत ऊंचा दिखता है, बट जैसे जैसे इसकी खासियत यही है कि जब इसके अंदर पास आते जाते हैं और अंदर जाते हैं तो गुम्बद और छोटा होता जाता है। तो इसके पीछे इसकी जो ईरानी वास्तुकला शैली है उसका यूज़ किया गया है। तो आगे हम चलते हैं और देखते हैं, फिर मैं आपको आगे इस वीडियो में बताता हूँ कि और क्या क्या चीज़ें इसमें, कैसे कैसे इसका निर्माण किया गया है और किसने इसका निर्माण किया है, किसने इसे डिज़ाइन किया है, क्यों डिज़ाइन करवाया गया ऐसा। तो आगे हम बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो अभी हम एंट्री मेन करने जा रहे हैं, जहाँ पर हुमायूं की कब्र है, जहाँ पर मेन गुम्बद के अंदर जो उनकी कब्र है वहाँ पर अब हम एंट्री करने जा रहे हैं। तो ये मेन गेट है, तो यहाँ से चलिए एंट्री करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि कब्र के अंदर कैसे उसका निर्माण किया गया है और क्या क्या वहाँ देखने लायक है।